हेलो एवरीवन। तो आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट बात कुछ ऐसी है कि मैंने अपने इसी चैनल पर एक बहुत ही अच्छी सी सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उसके मैंने पार्ट 1 और 2 का एक वीडियो भी इस पर अपलोड कर दिया है। लेकिन दोस्तों उस सीरीज़ के लिए आपके अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके रेस्पॉन्स का ही वेट कर रहे हैं ताकि अगर उस सीरीज़ को आप चाहते हैं कि आगे बढ़ाया जाए तो हम उसके और भी पार्ट्स को अपलोड कर दें। और दोस्तों आई वॉन्ट टू अश्योर यू दैट उसकी भी स्टोरी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जितनी अब तक की सारी सीरीज़ की है। उस सीरीज़ की स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो 7 किंगडम्स का किंग है और दोस्तों उसकी सडनली ही डेथ हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी तरह का कोई बुरा काम या पाप नहीं किया होता है, इसीलिए उसे एक और लाइफ यानी कि पुनर्जन्म का चांस मिलता है। लेकिन पुनर्जन्म में उसका जन्म होता है एक 12 साल के बच्चे के रूप में और वो वहाँ पर किस तरह से सरवाइव करके अपनी गर्लफ्रेंड को सेव करता है और साथ ही में अपनी पावर्स और कल्टीवेशन को बूस्ट करके कैसे वो एक गॉड बन जाता है, ये सारी जर्नी हमें दिखाई जाएगी। तो दोस्तों आपके रेस्पॉन्स का वेट रहेगा। चलिए अब चलते हैं आज की स्टोरी लाइन की तरफ, जिसमें हमें जैक जेसिका की फाइट के साथ में उसके एलेक्स यानी कि शीहाव के साथ भी एक फाइट देखने को मिलने वाली है, जिसने अपर वर्ल्ड में आने के साथ ही अपने अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज कर लिया था और इसी वजह से जेसिका यहाँ पर शीहाव को नहीं पहचानती है। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हम शीहाव को देखते हैं जो सभी डायनासोर्स, इंसेक्ट्स या फिर जो भी मॉन्स्टर्स थे उनसे लड़ता चला जा रहा था। यहाँ पर शीहाव अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सभी को मार रहा होता है और उनको मारते मारते उनसे फाइट करते करते एक वक्त तो ऐसा आता है कि शीहाव को अपना एक फॉर्मेशन भी यहाँ क्रिएट करना पड़ता है और इससे वो अपना एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट कर लेता है जो जा करके सीधा ही एक मॉन्स्टर को लगने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी आके उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये देखकर हमारे साथ साथ शीहाव भी काफी हैरान हो चुका था। साथ ही में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो उन इंसेक्ट्स का किंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि वो भी इस अटैक से शीहाव के अटैक से बच चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि शीहाव पर अटैक करने वाला वॉरियर शीहाव के पास आता है और उससे कहता है ये इंसेक्ट बहुत सालों से कैद था, तुमने इसे आजाद क्यों करा दिया और कैसे कराया। इस बात को सुनने के बाद में शीहाव उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे पाता है। इसके बाद वो वॉरियर शीहाव को बताने लगता है कि इन इंसेक्ट के किंग का नाम डियोंग है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में उसका कल्टीवेशन लेवल 1000 वर्षों का है, इसीलिए इसकी सहायता से किसी भी चीज को रिपेयर और ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। अब दोस्तों हमें एक दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो इंसेक्ट्स का किंग होता है वो अपने सारे इंसेक्ट्स को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखने के बाद वो वॉरियर अब शीहाव पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो उन इंसेक्ट्स का पीछा करने लगता है। अब हम देखते हैं शीहाव को जो उसकी बातों से समझ जाता है कि इस बीस्ट की वजह से मैं अपनी इंजरी को भी ठीक कर सकता हूँ और अपनी जो भी कल्टीवेशन में लॉस हुआ है उसको भी रिकवर कर सकता हूँ और अब इसीलिए शीहाव भी उन सभी बीस्ट या फिर इंसेक्ट्स का पीछा करने लगता है। और इसीलिए अब हमें दिखाया जाता है कि शीहाव जैसे ही उस वॉरियर से आगे निकलकर इन इंसेक्ट्स को पकड़ने ही वाला होता है तभी वो वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए वहीं पर एक बो को क्रिएट कर लेता है और सीधा ही उस बो का यूज करते हुए वो शीहाव पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सब देखकर शीहाव उसके अटैक से बच जाता है और फिर से वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शीहाव और उस वॉरियर के बीच में फाइट हो रही होती है और ये सब हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेसिका की फर्स्ट बॉडी आ जाती है जो वहाँ आने के साथ ही अपने उसी साथी वॉरियर से कहने लगती है तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस बीस्ट को पकड़ने पे ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद में वो वॉरियर भी उस बीस्ट को पकड़ने के लिए आगे निकल जाता है। साथ ही हम फिर से शीहाव को देखते हैं जो यहाँ पर जेसिका की फर्स्ट बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हम जेसिका को भी देखते हैं जो जैसे ही शीहाव को देखती है तो उसके मन में भी ख्याल आने लगते हैं कि पता नहीं क्यों इसको देख के मुझे इतनी ज्यादा घबराहट सी क्यों होती है, साथ ही में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कभी कहीं देखा है। अब हम फिर से शीहाव को देखते हैं जो अभी भी जेसिका को ही देखते हुए जा रहा था और उसको ये बात तो समझ में आ चुकी है कि ये जो बीस्ट किंग है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से जेसिका की फर्स्ट बॉडी के साथ उसके साथ जो वॉरियर है वो सभी इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए अब शीहाव भी जेसिका पे ज्यादा ध्यान न देते हुए उस बीस्ट को पकड़ने में ध्यान लगाता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों ही
अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बीस्ट किंग को पकड़ने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो वॉरियर जैसे ही उस इंसेक्ट या फिर बीस्ट किंग को पकड़ने के लिए अपना बो बाहर निकालता है, तभी शी हाओ बीच में आकर उसे बीच में ही रोक देता है। साथ ही साथ हम जेसिका को देखते हैं जो शी हाओ पे अटैक करने लगती है और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन तीनों के दरमियान एक फाइट शुरू हो जाती है। कभी वो वॉरियर इन पे अटैक करता है तो कभी ये जेसिका। इस तरह से ये तीनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर शी हाओ को ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि उसे कैसे भी करके इस बीस्ट किंग को तो यहाँ पकड़ना ही होगा। अब हमें यही फिर से दिखाया जाता है कि शी हाओ, जेसिका और उस वॉरियर इन तीनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है, जहाँ पर वो वॉरियर शी हाओ को जैसे ही देखता है कि वो उस इंसेक्ट को पकड़ने ही वाला है तो तभी वो अपनी बो का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे शी हाओ फिर से उस बीस्ट को पकड़ते पकड़ते रह जाता है। इसके बाद फिर से हमें जेसिका की फर्स्ट बॉडी को दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए शी हाओ को फिर से उस बीस्ट को पकड़ने से रोकती है और हमें यहाँ इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है। और इसी बात का फायदा उठाकर जेसिका का जो टीममेट वो वॉरियर है वो उस बीस्ट को पकड़ने के लिए वहाँ से आगे निकल जाता है। अब ये सब देखकर शी हाओ समझ जाता है कि जेसिका और उसके साथी ने ये प्लान बनाया है कि जेसिका तो मुझे यहाँ अपने साथ फाइट में उलझा कर रखेगी और वो वॉरियर इसी बात का फायदा उठाकर उस बीस्ट को पकड़ लेगा। और इसी वजह से अब शी हाओ भी जेसिका पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उसे रिवर्ट करके वहाँ से आगे निकल जाता है। शी हाओ ने जेसिका को एक बैरियर में कैद कर दिया था, लेकिन जेसिका उसे बड़ी ही आसानी से तोड़कर उससे बाहर निकल आती है और वो फिर से शी हाओ का पीछा करने लगती है। अब दोस्तों हमें फिर से शी हाओ और उस बीस्ट के बीच में काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर ये चारों ही बहुत अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, कोई भी एक दूसरे को आगे नहीं निकलने दे रहा होता है। कभी इनकी बीस्ट के साथ फाइट होती है तो कभी इनकी आपस में फाइट चल रही होती है। अब हमें फिर से दिखाया जाता है कि जेसिका, शी हाओ और वो वॉरियर तीनों जब फाइट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जैक की, जो आने के साथ ही उन तीनों से कहने लगता है दोस्तों ये बीस्ट तो मुझे भी चाहिए। और इतना कहने के साथ ही जैक भी यहाँ पे उस बीस्ट का पीछा करने लग जाता है। अब हम शी हाओ को देखते हैं जो अपने भाई जैक को यहाँ पे देख के काफी खुश हो रहा होता है। अब जैसे ही उसका भाई जैक उस बीस्ट को पकड़ने ही वाला होता है तभी शी हाओ उसे रोक देता है, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि शी हाओ उस पे ज्यादा अटैक या फिर ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे उसे किसी भी तरह का हार्म हो, क्योंकि शी हाओ जानता है कि वो उसका भाई है। लेकिन वहीं जेसिका और वो वॉरियर वो इनको बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन शी हाओ यहाँ पर जितने अटैक्स जेसिका और उस वॉरियर पे करता है उतने अपने भाई पर नहीं करता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसका भाई जैक एक पावरफुल वॉरियर बन जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से जैक उस बीस्ट को लेने के लिए इन तीनों पर बहुत सारे पत्थरों से अटैक कर देता है, लेकिन ये उसके इस अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक देते हैं और जैक को एक बार फिर से उस बीस्ट को पाने से भी रोक लेते हैं। इसके बाद जैक और जेसिका के बीच में एक कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ शी हाओ और जेसिका के उस पार्टनर वॉरियर के बीच में एक अच्छी सी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर जेसिका का वो टीममेट वो वॉरियर अपनी बहुत अच्छी स्किल्स का यूज करता है और अपने बो और एरो से सीधा ही शी हाओ पर अटैक कर देता है। और क्योंकि दोस्तों शी हाओ भी किसी से कम नहीं है, इसीलिए वो भी फाइट बैक करने लगता है। अब दूसरी तरफ जहाँ जेसिका और जैक की फाइट चल रही थी तो वो दोनों भी एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। अब फिर से शी हाओ को दिखाया जाता है जो उस वॉरियर से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो वॉरियर अपनी बहुत ज्यादा पावर्स का यूज करके शी हाओ पे अटैक कर रहा होता है। तभी ये सब कुछ देखकर शी हाओ भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उस वॉरियर के सारे अटैक्स को नैलिफाई कर देता है। अब वो वॉरियर शी हाओ को डिस्ट्रैक्ट करके सीधा ही उस बीस्ट पर बैठने के लिए चला जाता है। और अब दोस्तों ऐसा टाइम आ चुका था कि वो बीस्ट अपनी गुफा के पास पहुंच चुका था और जैसे ही वो वॉरियर इस बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो बीस्ट अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म की लास्ट टीज का यूज कर लेता है और वहाँ पर वो अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है और ये बीस्ट अपनी अटैकिंग स्किल्स का यूज करते हुए सीधा ही जेसिका के उस पार्टनर वॉरियर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वॉरियर बहुत ज्यादा सॉलिड है, ये अभी भी हार नहीं मानता है। अब ये बीस्ट तो ऑलमोस्ट अपनी गुफा में पहुंच चुका था और ये देखकर शी हाओ भी समझ चुका था कि अब फाइनली इसके साथ फाइट करने का समय आ चुका है। इसीलिए वो और सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा ही उस बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। अब शी हाओ एक बार फिर से उस बीस्ट को खत्म करके पकड़ने वाला होता ही है, तभी ये तीनों कौन कौन, एक तो जैक, एक जेसिका और एक जेसिका का वो साथी वॉरियर, तीनों ही अपने अटैक्स को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शी हाओ को, जो पूरी तरह से अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है।
अब वो जैसे ही अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उस इंसेक्ट बीस्ट को पकड़ने वाला होता है, तभी बीस्ट किंग के छोटे छोटे बीस्ट सीधे ही आकर शी-हाओ पर अटैक करने लगते हैं। और दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शी-हाओ ने अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है, इसीलिए उन इंसेक्ट्स के अटैक का असर हमारे मेन कैरेक्टर यानी हमारे हीरो शी-हाओ पर नहीं होता है। अब हम फिर से शी-हाओ को देखते हैं, जो अब किसी पे भी ध्यान ना देते हुए सीधा ही उस बीस्ट किंग को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही शी-हाओ उस बीस्ट को पकड़ लेता है तो उस पर होने वाले सारे अटैक्स आपस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत सारे इंसेक्ट्स यानी कि बीस्ट को देखते हैं, जो अपने बीस्ट किंग की मृत्यु को देखकर वहाँ से डर के भाग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर उनका किंग ही नहीं रहा है तो उनका यहाँ पर क्या काम है। अब हमें फिर से जैक को दिखाया जाता है, जो ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि अब यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी भी अटैक का और किसी भी फाइट का, और इसी वजह से वो भी यहाँ से निकलने वाला होता है। लेकिन तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आकाश में एक बहुत बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जेसिका, उसका टीममेट वो वॉरियर और जैक तीनों के तीनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें फिर से शी-हाओ को दिखाया जाता है, जो उस बीस्ट किंग की बॉडी को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। साथ ही में वो ये भी सोच रहा होता है कि मुझे अब अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो उस बीस्ट किंग की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में भी फिर से शी-हाओ ही दिखाया जाता है, जो कहीं पर बैठा होता है अपने कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पर वो उस बीस्ट की बॉडी में से काफी ज्यादा ट्रेजर्स को बाहर निकालता है और उनसे अपनी इंजरीज को रिपेयर कर लेता है, और इससे उसकी बॉडी रिपेयर होने लगती है। यहाँ पर शी-हाओ उन सारे ट्रेजर्स का यूज करके अपनी बॉडी पे लगे हुए सारे कट्स को ठीक कर लेता है। अब यहाँ पर बैठे बैठे शी-हाओ को गॉड लियो की एक बात याद आती है कि गॉड लियो ने एक बार उससे कहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने कल्टीवेशन लेवल पे ध्यान देना है। लेकिन साथ ही में दोस्तों, हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि गॉड लियो ने उसे ये भी कहा था कि तुम कभी भी अपनी बॉडी पे ज्यादा जोर मत डालना, क्योंकि अभी अभी तुम्हारा री इनकारनेशन हुआ है और इसीलिए तुम्हारी बॉडी इतना ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी। गॉड लियो ने उसे समझाया था कि तुम्हें अपनी पावर्स का एक लिमिट में रहकर ही यूज करना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने अपनी पावर्स को ज्यादा बढ़ा दिया, तो तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट भी हो सकती, और इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अब दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए शी-हाओ अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल करते हुए अपने स्पिरिचुअल पावर से कल्टीवेशन कर रहा होता है, ताकि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सके और अपनी बॉडी को बूस्ट कर सके। अब फिर से हमें शी-हाओ को दिखाया जाता है, जो अपनी हॉली फ्लावर फ्लावर्स की यूज करके उस कल्टीवेशन एरिना या फिर कल्टीवेशन को पूरा कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी-हाओ ने अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लिया है। साथ ही में उसने अपनी बॉडी की सारी इंजरीज को भी क्योर कर लिया है, और ये सब करने के बाद में शी-हाओ को काफी अच्छा फील हो रहा होता है। जिसके बाद शी-हाओ उस गुफा से फाइनली बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही वो सोचता है कि उसका भाई तो उसे मिल गया है, जो कि जैक है, लेकिन उसे अभी तक उसके ग्रैंडफादर नहीं मिले हैं, और इसीलिए वो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि उसे किसी ना किसी तरह और कैसे भी करके अपने ग्रैंडफादर को भी ढूंढना होगा। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि शी-हाओ अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए जैसे ही निकल रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि शी-हाओ एक ऐसी जगह पर पहुँच चुका है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस टाइप के कुछ टूटे हुए टुकड़े से गिरे हुए होते हैं। उसे देखकर शी-हाओ सोचता है कि ये किस तरह की चीज यहाँ पर गिरी पड़ी है, और दोस्तों तभी यहाँ पर एंट्री होती है उसी वॉरियर की, यानी जेसिका के उसी साथी की, जो यहाँ पर अपने एक किसी क्लैन के साथी के साथ में शी-हाओ को मारने के लिए आया होता है। और वो यहाँ पर अपने साथी से बोलता है कि यही है वो लड़का जिसने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करी थी, या जिसने मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब करी थी। अब दोस्तों, ऐसा तो हम भी करते हैं अपनी लाइफ में कि अगर हमें कोई कह दे तो हमारे दोस्त भी आ जाते हैं हमारा साथ देने के लिए, सामने वाले से लड़ने। और दोस्तों, कुछ इसी तरह का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जेसिका का साथी वॉरियर अपने दोस्त को लेके आ जाता है शी-हाओ से यहाँ पे फाइट करने के लिए, और वो उसका दोस्त आते ही यहाँ पर शी-हाओ को कहता है, अच्छा तो ये वो लड़का है जिसने तुम्हें परेशान किया था, जिसने तुम्हारी पिटाई करी थी। सुनो लड़के, तुम तो मेरे सर्वेंट बनने के लायक भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो। अब दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद में तो शी-हाओ को बहुत गुस्सा आता है, वो एकदम से आग बबूला हो जाता है। अब शी-हाओ उस बंदे के पास जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मुझे सर्वेंट बनाओगे, अच्छा ये बात है, चल दोस्त बना के बता।
अब ये देखकर उस बंदी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी जैसे ही शी-हाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जेसिका का टीममेट भी अपनी बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे के साथ में यानी अपने साथी के साथ में शी-हाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर शी-हाओ बहुत ही बढ़िया तरीके से उन तीनों के अटैक्स को एक साथ ही डॉज करने लगता है। अब हमें यहाँ पर 3 लोग वो दिखाए जाते हैं, जिसमें एक तो उस बंदे का ड्रैगन होता है, एक वो बंदा खुद होता है और एक जेसिका का वो साथी वॉरियर होता है। ये तीनों ही मिलकर शी-हाओ पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों के अटैक्स जैसे ही शी-हाओ को लगने वाले होते हैं, शी-हाओ इनको एक चुटकी में ही अपने फॉर्मेशन का यूज करने के साथ ही डॉज कर देता है। अब दोस्तों, ये देखकर जैसे हम हैरान हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा हैरान हो चुके थे वो वॉरियर्स और उनके वो ड्रैगन्स। अब हमें दिखाया जाता है कि शी-हाओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई उस पे अटैक कर देता है। दोस्तों, अब इस बात को यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि शी-हाओ पर पीछे से यहाँ किसने अटैक किया होता है। अब दोस्तों, जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे हैं, शी-हाओ की ये वाली स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने आया था, उसे अपना भाई तो मिल गया है, साथ ही में एक डमी जेसिका भी उसे यहाँ पे देखने को मिली है। अब रियल जेसिका के साथ क्या होता है उस रियल वर्ल्ड में, वो ही जाने। जब वो वापस वहाँ जाएगा तो उसे जरूर देखे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो या फिर ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रहे हैं और हमें आगे की स्टोरी लाइन में भी बहुत सारे सस्पेंस रिवील होते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो और एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैंने शुरुआत में आपको जो भी बात बताई थी उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपको ये सीरीज़ और वो सीरीज़ कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आगे के स्टोरी लाइन के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।